मित्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आगामी 22 जनवरी 2024 को अभिजीत मुहूर्त में सर्वार्थ सिद्ध योग में रवि पुष्य नक्षत्र में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। इस निमित्त प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में स्वच्छता अभियान का आह्वान किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल ही नासिक में ऐतिहासिक कालाराम मंदिर में स्वयं स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने अपने हाथों में झाड़ू पकड़कर और पोंछा लगाकर प्रधान सेवक की भूमिका में उन्होंने कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ कर दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी दिल्ली में स्वच्छता अभियान का प्रारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री, विविध राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पदाधिकारी, राज्यों के पदाधिकारी और सारे जनप्रतिनिधि स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेंगे। अयोध्या में विराजेंगे श्री राम और स्वच्छ होंगे सारे मंदिर, तीर्थ और धाम। यह संकल्पना है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीतिक आर्थिक स्वच्छता अभियान पहले ही कर दिया है। स्वच्छता अभियान के प्रति उनका समर्पण सब सर्वज्ञात है। उन्होंने जो है 1 अक्टूबर 2014 से स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी जी की जयंती के सुअवसर पर उन्होंने कहा था कि ईश्वर की भक्ति के बाद स्वच्छता सबसे बड़ी भक्ति है। और इसी तरह से जब 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है, तब पूरे देश में स्वच्छता अभियान को नई गति देने का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हो रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार 14 जनवरी यानी कल से यह प्रारंभ होगा और 22 जनवरी तक श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तक पूरे देश में यह कार्यक्रम चलेगा। मंदिर एवं पूजा स्थल के आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, विविध राज्यों के मंत्री, केंद्रीय मंत्री झाड़ू लगाना, प्लास्टिक चुनना, डस्टबिन रखना, चूना मिट्टी का उपयोग करना आदि के लिए जनमानस को प्रेरित करने का कार्य करेंगे। प्रतिदिन औसतन 2 से 3 घंटे हमारे पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता स्वच्छता अभियान को समय देंगे। कार्यक्रम हेतु प्रदेश स्तर पर 5 सदस्यों की समिति एवं जिला स्तर पर 3 सदस्यों की समिति का गठन किया गया है। समाज के विभिन्न वर्गों एवं गणमान्य व्यक्तियों को भी स्वच्छता अभियान में आग्रह पूर्वक आमंत्रित किया जा रहा है। विशेष स्वच्छता अभियान के फोटो माई क्लीन इंडिया नमो ऐप पर अपलोड करने का कार्य हमारे जो स्वच्छता अभियान में कार्यकर्ता शामिल होंगे वो नमो ऐप पर अपने फोटोग्राफ्स और वीडियो भी अपलोड करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ एवं राम मंदिर के गर्भगृह के दर्शन के उद्घाटन के शुभ अवसर पर 22 जनवरी को अपने अपने घरों में श्री राम की ज्योति जलाएं और दीपावली जैसा उत्सव मनाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 30 सितंबर 2023 को सोशल मीडिया में पोस्ट कर कहा था कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में भाग लेकर 1 घंटे हर किसी को स्वच्छता के लिए समय अपना समर्पित करना है। उन्होंने इस अभियान के संदर्भ में नारा दिया था, 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। इस अभियान के तहत आप जानते हैं कि अब तक जो है स्वच्छता के अभियान के तहत ही विविध राज्यों में 10 करोड़ इज्जत घरों का निर्माण हुआ है, जिससे महिलाओं का जो सबसे बड़ा संकट हुआ करता था उस संकट से महिलाओं को मुक्ति मिली है। और ओडीएफ युक्त प्लस गांव की उपलब्धि जो है भारत के लिए एक मील का पत्थर है,
जो किसी जमाने में भारत की हमेशा निंदा खुले में शौच के कारण की जाती थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आज भारत जो है पूरे विश्व में एक स्वच्छ देश के रूप में अपनी प्रतिमा संस्थापित करने में सफल हुआ है। प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता अभियानों से आप लोग पहले से परिचित हैं, फिर भी एक बार आपके सामने मैं उनके विविध कार्यक्रमों को सिर्फ स्मरण दिला रहा हूं। 2 अक्टूबर 2014 राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के निमित्त स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। और आप सबको याद होगा, जब लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2014 को की थी, तब विपक्ष के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस विषय पर मजाक उड़ाने का काम किया था कि भारत में स्वच्छता अभियान कैसे चलेगा। नवंबर 2014 में वाराणसी के 80 घाट में सफाई अभियान में स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हिस्सेदारी की थी। 15 सितंबर 2018 को स्वच्छता ही सेवा अभियान के मौके पर दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में स्थित एक सरकारी स्कूल में स्वयं प्रधानमंत्री जी ने सफाई की थी। फरवरी 2019 में प्रयागराज के कुंभ के दौरान सफाई कर्मियों के चरण पखारने का काम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। विश्व के इतिहास में वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था के हैं जिन्होंने सफाई कर्मियों के चरण पखारने में किसी प्रकार का संकोच नहीं किया। अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री जी ने सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर अंकित बयानपुरिया के साथ स्वच्छता ही सेवा के कैंपेन के तहत सफाई में हिस्सा लिया था। और अभी कल की बात तो आप जानते ही हैं कि स्वयं उस काला राम मंदिर में, जिस काला राम मंदिर में संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के प्रवेश को रोकने की ऐतिहासिक भूल हुई थी, उस काला राम मंदिर में झाड़ू लेकर पोछा लगाकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाएंगे और विविध समय पर जिन हमारे राष्ट्रीय नेताओं के, प्रदेश के नेताओं के जो कार्यक्रम बनेंगे उसकी सूचना हम आप सबको देते रहेंगे। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ये जो है इनकी मीटिंग भी वर्चुअल है और इनका गठबंधन भी वर्चुअल है। एक्चुअल इसमें कुछ है नहीं, सब एक दूसरे को टोपी पहनाने में व्यस्त हैं। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, इसके अलावा जो है इनके अंदर और कुछ नहीं है। और ये जो है गठबंधन जो है बेल पर घूमने वाले और जेल जाने वालों का गठबंधन है। ये गठबंधन जो है ईमानदारों का, नीतिमंतों का गठबंधन नहीं है, बल्कि जो बेल पर छूट कर टहल रहे हैं और जो जेल जाने की तैयारी में है या जेल जाकर जो लौटे हैं उनका गठबंधन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने जैसा अभी कुछ देर पहले ही यूथ सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, इनको भगवा रंग से डर है, इनको त्याग और बलिदान के भगवा रंग से प्रेम नहीं है। इसलिए प्रभु रामचंद्र जी के प्राण प्रतिष्ठा की एक तरफ अयोध्या धाम में तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ जो सारे तथाकथित सेकुलर हैं वो संतों की पिटाई का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो इनका जो भगवा का डर है वो बहुत गहरे बैठा हुआ है। देखिए, जिन संतों को पीटा गया वो भगवा रंग पहने हुए थे कि नहीं? भगवा आतंकवाद गढ़ने का काम इंडी अलायंस के नेतृत्व वाली कांग्रेस ने किया था कि नहीं? भगवा के विरुद्ध रोज बातें जो है इंडी अलायंस के लोग करते हैं कि नहीं?